Welcome to Commerce Access. I'm Renu and I'm teaching you English here. As per our discussion in my first introductory class, I'm starting with you. I'm starting your course with voices, active, passive voices. Okay, so let's start it. Okay, सबसे पहली चीज थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. तो हमें कौन सी चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में रखनी हैं वॉइसेस को अटेम्प्ट करने से पहले. ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ एक है, वो है टेंसेस. फाइन, क्या है? टेंसेस. आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रखनी है वाइल अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस ऑफ वॉइसेस, वो है टेंसेस. अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप इजीली अपने 25 या 30 जो भी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आप फुल उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर नहीं भी आते हैं तो अगर आप मेरे साथ इस क्लास में जुड़े रहते हैं मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको टेंसेस को वेरीफाई करना है, वहाँ पर पहचानना है और टेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंसेस में. ओके, तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपको 3 टेंसेस मिलेंगे. फाइन, एक है आपका पास्ट, फिर है आपका प्रेजेंट, देन यू हैव फ्यूचर. ये आपको टेंसेस मिलेंगे. इसमें आपको मिलेगा सिंपल, कॉन्टिन्यूस, एंड परफेक्ट. एक और भी है जो काफ़ी डिस्प्यूटेड है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, ये है फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन है आपकी टेंसेस की. तो आपको ये सारी टेंसेस आपको चेक करते हुए जाना है. पर इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इनमें टेंसेस को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है. जो टेंस आपको किसी गिवन सेंटेंस में दिया गया है वो उसका आंसर उसी टेंस में होगा. आप मेरी बात समझे? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ. जैसे आपका कोई भी सेंटेंस है, सपोज कीजिए आपको एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट. फाइन, सिंपल प्रेजेंट में है तो जो आपका ऑप्शन है, आंसर जो आपका ऑप्शन में होगा वो किस में होगा? वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा. समझे? ठीक है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी सी बात है जो मैंने आपको बताई है कि आपको टेंसेस को इसमें अपने दिमाग में रखना है कि हम कौन सा टेंस गिवन सेंटेंस में हमको दिया हुआ है, हमें वो चीज़ सबसे पहले कैच करनी है और उसके बाद हमको उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है. लेकिन ट्रांसफॉर्म करते टाइम हम टेंस का टोटल चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में ये भी बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से हम एलिमिनेशन से अपने आंसर तक पहुंचेंगे. तो वही मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हम किस तरीके से एलिमिनेशन से अपना करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस नाउ. So this is our first question. The first question reads, it is your duty to make tea at 11 o'clock. What is it saying? It's saying it's your duty. देख रहे हैं आप? To make tea at 11 o'clock. Fine. तो आपका इसमें आप बताइए कौन सा टेंस है इसमें? It is your duty. Is your duty. तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, है ना? सिंपल प्रेजेंट हो गया. अब आपको ऐसा आंसर सर्च करना है जो कि सिंपल प्रेजेंट में ही हो. फाइन, अब देखिए इसमें लिखा है यू आर आस्क्ड, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में है. यू आर रिक्वायर्ड, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है. यू आर सपोज टू, ये भी सिंपल प्रेजेंट है. टी इज, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है. ऑल दीज ऑप्शंस आर इन सिंपल प्रेजेंट ओनली. तो फिर अब हमें क्या आगे की चीज चेक करनी है कि अब ठीक है हमारा टेंस चेक हो गया. अब जो अंदर की उसकी
वो कैब है, हम उसको चेक करते हुए जाएंगे। फाइन। अब फर्स्ट हमारा ऑप्शन कहता है यू आर आस्क्ड। फाइन, क्या कहते हैं? यू आर आस्क्ड टू मेक टी एट 11 o'clock. You are not asked. Can you see that? You are not asked. This is your duty. You are not asked to do that. तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर है हमारा यू आर रिक्वायर्ड टू मेक टी एट 11 o'clock. यू आर रिक्वायर्ड, चलिए ठीक है, आपको अगर इसमें कंफ्यूजन है हम एक साइड रखते हैं। उसके बाद है हमारा यू आर सपोज्ड टू मेक टी एट 11 o'clock. अभी आप देखेंगे यू आर सपोज्ड एंड ड्यूटी में आपको ये दोनों थोड़े कनेक्टेड दिखेंगे, ठीक है। तो फाइन, जब भी हमको कोई भी ऐसा लगेगा कि ये बेस्ट ऑप्शन है इनमें से अभी तक का सो फार, तो हम उसके आगे एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। फाइन, लाइक आई हैव ड्रॉन अ फ्लावर हियर। तो अभी हमारा फोर्थ ऑप्शन है टी इज टू बी मेड बाय यू एट 11 o'clock. इज टू बी मेड बाय यू। देखिए, हमको एक और चीज अपने दिमाग में रखनी है कि हमको अननेसेसरी इम्प्रोवाइजेशन सेंटेंसेस में नहीं करनी है, जो कि हम इसमें काफी देख रहे हैं कि इसमें अननेसेसरी इम्प्रोवाइजेशन कर दी गई है। सो वी विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक कहता है यू आर रिक्वायर्ड, एक कहता है यू आर सपोज टू। तो जब आपकी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बात आती है ड्यूटी की, तो आप उसके लिए क्या चूज करेंगे? आप चूज करेंगे सपोज। क्या चूज करेंगे आप? सपोज टू, बिकॉज ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी योर राइट आंसर? आंसर विल बी 3. यू आर सपोज्ड टू मेक द टी एट 11 o'clock. फाइन। सो जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर सपोज टू यूज, अगर आपका ड्यूटी आ रहा है तो आप वहां पे सपोज टू यूज करेंगे, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट इट्स अ रूल और इट्स हैव बीन प्लान्ड ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सपोज टू को टिक करते हुए अपने आंसर को राइट मार्क करना है। फाइन, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन रीड्स, the smugglers did not realize that their conversation was being recorded. मैं आपको वही चीजें अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है while reading the sentence. ओके, इस देखिए, आपको लगेगा कि इस तरीके से मैं मार्क करते हुए कैसे जाऊंगा, लेकिन अगर आप एक बार इस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें मार्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप कोई भी चीज अपने हैबिट में डालना चाहते हैं तो आपको पहले हर उस चीज को अपने लिए अंडरलाइन करते रहना पड़ेगा, ताकि आपका ब्रेन उस चीज के लिए अलर्ट हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और इन चीजों को आप साथ में अंडरलाइन करते हुए जाइए। सो इसमें हमने कौन सा सेंटेंस देखा? ये कौन सा टेंस है? इट्स अ पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस है, कौन सा है ये? पास्ट टेंस। फाइन, आप देखिए, आप हम इन सब में देखेंगे पास्ट टेंस है कि नहीं है सब में। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वाज रिकॉर्डिंग देयर कॉन्वर्सेशन, ठीक है। फिर समवन डिड नॉट रियलाइज दैट स्मगलर्स वर रिकॉर्डिंग देयर कॉन्वर्सेशन. Conversation was recorded when smugglers did not realize. The smugglers recorded their conversation without realizing it. सबसे पहले आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, जैसे कि फोर्थ, ये ऑप्शन कोई भी आपको सेंस नहीं दे रहा है। देखिए, द स्मगलर्स रिकॉर्डेड देयर कॉन्वर्सेशन विदाउट रियलाइजिंग। अब देखिए इसमें क्या है, स्मगलर्स की कोई कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा है, ये सेंटेंस का एसेंस है। और इसमें क्या बोल दिया गया है कि स्मगलर्स खुद ही अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग इट। तो ये तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। कॉन्वर्सेशन वॉज रिकॉर्डेड व्हेन स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज इट, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज ये पूरा नहीं है। वॉज बीइंग आया है, तो जो वॉज बीइंग आ जाता है जब हमारा, तो जब हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें क्या ऐड होता है? ING। समझे आप? करेक्ट। तो someone did not realize that smugglers were recording their conversation. Again, this is not your option. Why? क्योंकि देखिए, the smugglers did not realize,
स्मगलर्स को नहीं पता चला कि उनकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है, तो ये इसमें समवन की नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, स्मगलर्स की हो रही है, तो ये ऑप्शन ही आपका रॉन्ग हो जाता है. सो विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विथ? नंबर वन, द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट समवन वाज रिकॉर्डिंग देयर कॉन्वर्सेशन. और जैसे कि अब इसमें आपको हर चीज राइट लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने बोला अगर आपका वॉज बीइंग आ जाता है तो प्लस आईएनजी लगता है आपकी वर्ब के साथ, तो आपके वर्ब के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, रिकॉर्डिंग. ठीक है, ये भी हो गया, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है नंबर वन, विच मेक्स इट अ राइट आंसर. The smugglers did not realize that someone was recording their conversation. ठीक है, और जो ये हमारा टेंस था ये किस में था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था. फाइन, समझ आया आप लोगों को? होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, and question reads, we all know that there is only one God. We all know that there is only one God. अच्छा, ये कौन सा टेंस है? एक बार टेंस इसकी समझने की कोशिश कीजिए. इसका टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस. विच टेंस इज दिस? इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं. देखिए इसमें वॉइसेस में ये होता है कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना होता है. ठीक है, एक्चुअली ये सिंपल, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें इस तरीके से है कि वो कहता है ये कहता है वो. यही सिंपल चीज है जो आपको इसमें करनी होती है. समझ आया आप लोगों को? ये कहता है वो कहता है ये. सो दिस इज दैट इजी. आपको बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इधर उधर करना होता है और आपको सिर्फ टेंस को माइंड में रखना होता है कि हाँ ये टेंस है और हमको अपने ऑप्शन में वही टेंस को ढूंढना है. फाइन, अब जैसे कि आप ये सारे ऑप्शंस में एक ही नज़र में देख पाएंगे कि ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट में ही है. ओके फाइन, सो हम पहला रीड करेंगे, वी आर ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड. वी आर ऑल नो. देखिए आप जब इसको और इसमें देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की कोई भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है, सो दिस इज रॉन्ग. तो एक चीज और है कि जब भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लगाते हैं, लाइक इट इज. तो क्या क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, हम देयर लगा देंगे, दिस लगा देंगे, दीज लगा देंगे, दोज लगा देंगे. जैसा भी हमारे पास गिवन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने उनको इंट्रोडक्टरी पार्ट्स को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे. फाइन, तो इसमें हम आपको जब ये ऑप्शन पढ़ेंगे, इट इज नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड. आप जब ये रीड करेंगे आपको लगेगा ये मे बी राइट है, तो हम इसके आगे एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे. फाइन, फिर हम आगे रीड करेंगे, वी हैव ऑल नोन दैट देयर इज ओनली वन गॉड. फिर देखिए यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज नहीं हुए हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग जाता है. ओनली वन गॉड इज नोन बाय अस ऑल. देखिए ये तो बिल्कुल ही आपको सेंस ही नहीं बनाएगा. मैंने क्या बोला था, वो ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट कर लेंगे जो आपको बिल्कुल सेंस नहीं बनाते हैं, बिकॉज द एसेंस ऑफ रियल सेंटेंस इज गॉन हियर. ठीक है, आपको उसका मैंने जैसे कि बताया अननेसेसरी इम्प्रोवाइजेशन किसी भी सेंटेंस में नहीं करनी है. ये सबसे इजी पार्ट है आपके लिए वॉइसेस, और इसमें आपको फालतू का अपनी तरफ से ग्रामर का या आपकी जो भी नॉलेज है उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है. जो आपको दिया गया है बस आपको उतना ही रखना है. सो विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? You are left with option number 2, and which is also your answer, right? It is known to us all that there is only one God. This is a simple present tense and it's also a complex sentence. So complex क्यों है? For many reasons. Fine.
This is our question number 4. Question number 4 reads, has someone made all necessary arrangements? Has. आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी इसमें नोटिस की, हैज समवन मेड all the necessary arrangement. Which sentence is tense is this? It's a present perfect tense. Okay, फाइन. अब देखिए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हमारे पास हैज गिवन है हमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन में रहेगा वो भी हैज या हैव से ही स्टार्ट होगा, और वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पे. जैसे कि मैंने बताया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट हमारा किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में. अब देखिए अगर हमें चीजें प्लूरल में मिली है, हैज समवन, देखिए समवन इज इन सिंगुलर, फाइन, और अभी हमारे पास ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये हमारे पास ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स इज इट्स वर्किंग लाइक एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इन प्लूरल, फाइन. तो जो हैज हैव है हमारा वो हैज हैव में ट्रांसफॉर्म होता है. अब देखिए ये हैज है, अब हमारा ये ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा. अरेंजमेंट व्हाट्स इज इन, इट्स इन प्लूरल, जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्लूरल में है तो आपके प्लूरल में क्या यूज होगा? हैव यूज होगा, राइट. आप ये छोटी छोटी चीजें मार्क करते हुए चलिए. तो हमारे दो ऑप्शन तो ऑलरेडी ही एलिमिनेट हो जाते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 1. देखिए इसमें तो आपका क्वेश्चन ही नहीं बना है. देखिए मैंने बोला जैसे कि आपका अगर क्वेश्चन हैज से स्टार्ट हो रहा है तो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन भी हैज या हैव से ही स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ठीक है. तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, वो है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3. हैव द अरेंजमेंट्स बीन ऑल मेड बाय समवन. देखिए आप ऑप्शन नंबर गिवन सेंटेंस में देखेंगे ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ये आपको एक साथ दिया गया है. आप मतलब बिना मतलब में एक चीज को कहीं और नहीं ऐड करेंगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है ऑप्शन. नाउ यू लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 3. अब आप इसको रीड कीजिए, हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है. और एक और चीज आपको ये यहाँ पे माइंड में रखनी है कि आज जब आपका हैज हैव ट्रांसफॉर्म होता है तो जो गिवन सेंटेंस में अगर आपके पास वो दिया हुआ है बिन तो वो माइनस हो जाता है, अगर नहीं दिया है तो वो आपका ऐड हो जाता है, फाइन. ओके, सो व्हाट्स योर आंसर? आंसर इज 3. हैव ऑल द अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन. So what kind of tense is this? This is a present perfect tense. Fine. Okay, let's read our next question. Question number 5. We added up the money and found it was correct. Which kind of tense is this? एक बार ध्यान से पढ़िए. We added up the money and found that it was correct. बताइए कि कौन सा आपको ये टेंस लग रहा है? इट्स सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है. ये सिंपल पास्ट टेंस है. कैसे पता चला आपको? एडेड से, इट वॉज से. देखिए अब हमारे पास यहाँ पे हम जो ट्रांसफॉर्म करेंगे वो वॉज को अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे. वॉज किस में ट्रांसफॉर्म होगा? वॉज या वर में, ठीक है. ओके, और हमारी ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे. बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ. मैं अननेसेसरी आपको बहुत कोई एक वो पोथी पढ़ने को नहीं कह रही हूँ. मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, वो अंडरलाइन कीजिए और आपको आंसर्स अपने सेलेक्ट करते हुए जाना है. देखिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है. एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप चाहे उस सब्जेक्ट में आप मास्टर बन जाइए या मत बन जाइए, आप अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू आर गुड. इफ यू डोंट देन यू ऑल नो व्हाट हैपेंस देन, फाइन.
वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वॉज करेक्ट। तो आप बताइए मुझे क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए। चलिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, द मनी वॉज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट। देखिए एक तो आपने एक चीज और नोटिस करनी है, इसमें हम दो सेंटेंस को यहाँ पे एक कंजेक्टिव से ऐड कर रहे हैं, वो है हमारा एंड, ठीक है। तो हमें अपनी इसकी अलग ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और इसकी अलग ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। सो इसमें आ जाएगा ये आगे, द मनी वॉज एडेड अप, ठीक है। बाय अस लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं दिया है, अगर दिया भी है देन यू कैन डू इट, अगर नहीं भी दिया तो भी इट्स ओके, ठीक है। और उसके बाद फाउंड दैट इट वाज करेक्ट, फाउंड टू बी करेक्ट एंड फाउंड टू बी करेक्ट, फाइन। तो ये ऑप्शन जो है हमें काफी हद तक ठीक लग रहा है, तो हम इसके आगे क्या करेंगे, एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, करेक्ट इट वाज फाउंड एंड द मनी वाज एडेड अप। Now read this sentence again. Correct, it was found and the money was added up. Is it making any sense to you, this sentence? No, it's not. Eliminated. The money added up by us and it was correctly found. देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हम अगर यहाँ पे by us भी लिख देते हैं तो भी ये चलता है, तो ये हमारा फर्स्ट इसका पार्ट तो हमें ठीक लग रहा है, ओके। पर एक और चीज मैं आपको बताती चलूं, ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे वॉज मिसिंग है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपके गिवन सेंटेंस में वॉज नहीं दिया हुआ है तो वो आपको ऐड करना होता है, अगर दिया हुआ है तो वो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इस तरीके, और एक और चीज आप देखिए, आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है इट वॉज करेक्टली फाउंड। करेक्टली यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या, करेक्टली फाउंड? नो, इट्स नॉट गिवन देयर। सो मैंने बोला अननेसेसरी इम्प्रोवाइजेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और आपको एक ही पहले ही इसमें एक चीज मिल गई थी तो आपको आगे जाने की वैसे जरूरत भी नहीं थी, लेकिन तब भी आप कुछ भी स्किप करते हुए नहीं जाएंगे, आपको पूरे सेंटेंसेस को पढ़ना है जरूर। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, द मनी एडेड बाय अस। अब फिर देखिए इसमें फिर वॉज नहीं है, so this is also wrong. So which option you are left with now? Only one, which is also your answer. The money was added up and found to be correct. Which kind of tense is this? This is a simple past tense and it's also a complex sentence because we are adding two sentences here. Okay? Okay. चलिए आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि मैंने आपकी क्लास कैसी ली है। दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास हियर विद यू पीपल। तो आप प्लीज़ मुझे अब बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि मैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि मैं आपको जो अपना कंटेंट है वो लेकर आऊँ और आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाकर आपको दे सकूँ। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो में उसको ऐड ज़रूर करूँ। ओके? Okay, fine. Let's move to our next question. Question number 6. The question reads, the teacher punished the boys who had not done their homework. Who had not done their homework. Fine. What kind of tense is this? एक तो past तो हमारा confirm हो ही गया है. This is a past tense. ठीक है? और उसमें भी कौन सा है ये? Perfect. पास्ट परफेक्ट है। अब आप जल्दी से चेक कीजिए, एक नजर में देख लीजिए आपको यहाँ पे कहाँ पे नजर आ रहा है कोई और टेंस, जैसे सिंपल हो या सिंपल आ जाए या कॉन्टिन्यूस आ जाए या कॉन्टिन्यूस आ जाए, तो आपने क्या करना है उसको एलिमिनेट कर देना है। जैसे द बॉयज वर पनिश्ड, तो ये आपने एलिमिनेट कर देना है। हु हैड चलिए ठीक है, अब आपके पास यू आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस नाउ, राइट? Fine. The boys who had not done their homework had been punished by their teacher. Okay? देखिए मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको कोई भी परफेक्ट में दिया रहता है, परफेक्ट टेंस जब दिए रहते हैं आपको, उसमें हैज या हैड या हैव यूज आ रहा है गिवन सेंटेंस में, तो आपको जो ऑप्शन में है वो प्लस में क्या डालना है, उनके साथ बीन डालना होता है। समझ आई? क्या डालना होता है आपको?
बिन डालना होता है। अब देखिए इसमें हैड बीन डाला हुआ है, सो इट्स राइट। हैड नॉट डन, सो अच्छा ये तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया है। यहाँ पे वर्ड लग गया, यहाँ पे वर्ड लग गया। अच्छा ये ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर। वर बीइंग, ये तो आपका मतलब कोई सेंस ही नहीं आता। यहाँ पर तो आपको कॉन्टिन्यूस लगा दिया इन लोगों ने। टेंस चेक करते हो जाइए आप हर किसी के, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर। देखिए यहाँ पे हैड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो वो नहीं है, so this is also wrong. Which option you are left with now? Option number 1, the boys who had not done their homework had been punished by their teacher, जो कि आपको करेक्ट भी लग रहा होगा, ठीक है, फाइन। So answer is okay. I think I have marked here wrong answer. It should be 1. Okay. Okay. So our question number 7. Tobacco manufacturers are making considerable effort to get new clients. Are making. What kind of tense is this? It's a present continuous tense. ठीक है, फाइन। मैंने जैसे कि आपको बताया कॉन्टिन्यूस में जब भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस में जब भी हमारे पास आईएनजी में ऑलरेडी है तो हम उसमें बीइंग ऐड करते हैं, और अगर हमारा बीइंग है तो उसमें हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं। सो ये बहुत सिंपल है, आपको आईएनजी को ऐड करते हुए जाना है। तो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग कंसिडरेबल एफर्ट्स टू गेट न्यू क्लाइंट्स। कंसिडरेबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय टोबैको मैन्युफैक्चरर्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स। अब देखिए हमने इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जो चेंज करने वाली बात मैंने आपको बताई हुई है, अब इसमें वो चीज भी हमको ध्यान रखनी है। तो कंसिडरेबल एफर्ट्स को हमने आगे लेकर आना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था और अब हमने इसको सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए टू गेन न्यू क्लाइंट्स, एक तो ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। देखिए आपको एक ही नज़र में चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए जाना है। ऐसा नहीं है कि आप तो नंबर 1 से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे या नंबर 2 से या नंबर 3 से। जिस पर आपकी नज़र सबसे पहले पड़ जाती है और आपको लगता है कि इट्स रॉन्ग, तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए आप, ठीक है। अब ये देखिए जैसे आप ऑप्शन नंबर 3 पे जब जंप करते, कंसिडरेबल एफर्ट्स आर मेड। मैंने क्या बताया, जब ये कॉन्टिन्यूस में है उसके साथ आपकी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या लगना चाहिए? बीइंग लगना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, सो इट्स ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। अब कंसिडरेबल एफर्ट्स बीइंग मेड तो है लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब किधर है? इट्स मिसिंग हियर, तो ये आपका रॉन्ग है। तो नाउ विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद? ऑप्शन नंबर 1, कंसिडरेबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड, ठीक है, आर बीइंग मेड बाय टोबैको मैन्युफैक्चरर्स। देखिए जैसे मैंने कहा आपको, ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया, टू गेन न्यू क्लाइंट्स। समझ आया? ओके, सो द आंसर इज नंबर 1, कंसिडरेबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय मैन्युफैक्चरर्स to gain new clients. It's a present continuous tense. Fine. Okay, let's move to our next question, which is question number 8. Those who worked hard seldom obtained good marks. Fine. तो किस तरीके का टेंस आपको लग रहा है ये? बताइए मुझे किस तरीके का टेंस है ये? Which kind of tense is this? It's past. Very good. And it's a simple one. देखिए रीड कीजिए आप क्वेश्चन, इस ऑप्शन को, जो भी आपको गिवन सेंटेंस है। इट्स अ सिंपल, राइट? सो इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस। ओके,
अब देखिए हमको ये ऑप्शन 1 पढ़ते हैं हम, गुड मार्क्स वर सेल्डम बीइंग, बीइंग कहाँ से आ गया? मैंने जैसे कि आपको बताया ये पास्ट सिंपल है, तो बीइंग यहाँ पे कहाँ से आया? ये तो कॉन्टिन्यूस में हो गया, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जंप कीजिए, गुड मार्क्स आर, ये आपका ये तो आपका टेंस ही चेंज कर दिया इन्होंने, हमको पास्ट में दे रखा है और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। सेल्डम हैड गुड मार्क्स बीन ऑब्टेन्ड, ये भी देखिए आप सिंपल है ये, लेकिन ये किस में आ गया आपका? परफेक्ट में आ गया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। देख रहे हैं आप, सिर्फ अपने टेंस को माइंड में रखिए और आप किस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको बहुत छोटी छोटी चीजें मार्क करनी है और आप वहां पे राइट आंसर पे अपने जंप कर जाएंगे, और मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे अपने सभी क्वेश्चंस को वॉइसेस के, तो आप 100% आप हमेशा उसमें फुल स्कोर करेंगे वॉइसेस में। अगर आपको 25-30 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसमें पूरे फुल मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 4 ओनली, एंड विच इज ऑल्सो योर करेक्ट आंसर। गुड मार्क्स आर seldom obtained by those who worked hard. Which kind of tense is this? Simple past tense, and it's also a complex sentence. Okay. ओके, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और प्लीज़ एक लाइक भी हिट करें। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 विच रीड्स, द बीवर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। तो हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने ऑलरेडी मार्क कर ली है, यहाँ पे वो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? हैव। तो आप बताइए मुझे ये किस तरीके का टेंस है? So this is present perfect tense। ठीक है, अब आपने इनमें ऑप्शंस में देखना है कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, आपने तुरंत उसको एलिमिनेट करना है और अपने राइट आंसर पे जंप करते हुए जाना है। फाइन, लेकिन उससे पहले हमने अपनी दिमाग में एक चीज रखनी है, यहाँ पे हैव गिवन है, जो हैव है अब हमारा किस में ट्रांसफॉर्म होगा? या तो वो हैव में ही रहेगा या वो हैज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये हैज और किस में ट्रांसफॉर्म होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया द बीवर्स यहाँ पर अभी सब्जेक्ट है, एंड अ परफेक्ट डैम जो है यहाँ पे हमारा, ये क्या है हमारा अभी यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये क्या है हमारा अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब क्या होगी, ये चीजें उल्टी हो जाएंगी, तो जो ये ऑब्जेक्ट है हमारा ये सब्जेक्ट बनेगा। आप सब में चेक कीजिए तुरंत एक नजर में, हाँ ये तो हमारा ठीक है, इन्होंने सारा काम इसमें ठीक किया है। अब नेक्स्ट है हमारी चीज हैड बीन। देखिए इन्होंने क्या कर दिया, हमारे पास प्रेजेंट में होना चाहिए था, इन्होंने पास्ट में डाल दिया है, दे हैव मेड इट अ पास्ट टेंस, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? रॉन्ग। फिर हमारा नेक्स्ट है अ परफेक्ट डैम हैज बीन, हैज आना चाहिए, यस हैज आएगा, क्यों? बिकॉज इट्स ऑल्सो इन सिंगुलर। देखिए बीवर्स जो है वो प्लूरल में है, प्लूरल में है, और जो अ परफेक्ट डैम, अ डैम मेक्स इट अ सिंगुलर। ठीक है, तो ये सिंगुलर में है तो ऑब्वियसली हमारा हैज आएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आपके गिवन सेंटेंस में बीन है तो उसको हमको उसी अकॉर्डिंग माइनस और सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना है। अब यहाँ पे हमारे पास बीन नहीं था तो हमको यहाँ पे बीन ऐड करना ही था। बिल्ट बाय द बीवर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, ये आपको कहीं तक अभी राइट ऑप्शन लग रहा होगा तो हम इसके आगे एक फ्लावर बना देंगे। फाइन, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है अ परफेक्ट डैम हैव बीन बिल्ट, हैव बीन, अ परफेक्ट हैव, तो आप ये चीज नोट कर रहे हैं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। अ परफेक्ट डैम वॉज बीइंग बिल्ट, आप देखिए एक तो ये पास्ट में है, ऊपर से ये कॉन्टिन्यूअस है,
तो ये भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया. फाइन. सो विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 2 ओनली, which is also your right answer. Okay, so the right answer is a perfect dam has been built by the beavers across the stream. So what kind of tense is this? This is a present perfect tense. Okay, so our next question is question number 10, which is also our last question for the day. So let's read the given sentence. The school was damaged by the earthquake which caused havoc to other buildings as well. So what kind of tense is this? This is a past tense, right? And this is also simple past tense, right? अब जो हमारे सिंपल पास्ट नहीं होंगे हम उनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करते हुए जाएंगे और अपने राइट आंसर पे जंप करेंगे. फाइन. लेट्स रीड आवर फर्स्ट ऑप्शन. द अर्थक्वेक डैमेज्ड द स्कूल एंड अदर बिल्डिंग्स. देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो अगर आपको वॉज दिया हुआ है गिवन सेंटेंस में तो आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें वो नहीं होगा. राइट राइट. सो ये आप जब ये रीड करेंगे तो आपको ये कहीं तक ऑप्शन ठीक लगेगा. तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, अपना फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे. लेट्स रीड आवर ऑप्शन नंबर 2 which reads the earthquake damaged other buildings. What about the school here? तो ये तो मिसिंग है. ठीक है, मिसिंग है तो ये ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. द अर्थक्वेक caused havoc to the school. Now where is the other buildings? Again it's a incomplete sentence, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे. The earthquake damaged the school besides causing havoc to other buildings. अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, हमको अननेसेसरी इम्प्रोवाइजेशन नहीं करनी है. Although it looks right, right? It sounds right. पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका क्योंकि इसमें besides आ गया. आप अपने गिवन सेंटेंस में देखिए कहीं पे भी besides है. No, it's not there. तो आप अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐसी ऐड नहीं करेंगे जो कि आपको गिवन सेंटेंस में नहीं दी हो. राइट. ओके. So which option you are left with now? You are left with only option number 1 and that's also your right answer. The earthquake damaged the school and other buildings. तो आप लोगों को कैसी मेरी क्लास लगी प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा. एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल कॉमर्स एक्सेस. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ अपनी क्लासेस को तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ आपके लिए फर्दर क्लासेस में. और अभी मेरी क्लासेस आप लोगों के साथ यहाँ पे रेगुलर रहेंगी. मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाऊंगी. इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को एलिमिनेशन से अपने राइट आंसर पे जंप करना है और जो कि शॉर्ट है कि आपको राइट आंसर ही मैं दिलवाऊंगी. ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको 180 170 से अबव स्कोर करने की गारंटी देती हूँ. राइट. अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और हम लोगों के साथ आगे का कोर्स ज़रूर कंप्लीट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी हियर. नाउ इट्स टाइम टू साइन ऑफ. थैंक यू.